अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई थी और उसमें जो सरकारी गवाह है जो खुद भी गिरफ्तार हुआ था और जिसने बीजेपी को चंदा भी दिया, उस शख्स के पिता को अब एनडीए गठबंधन ने टिकट दिया है। सोचिए, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है उसके बेटे की गवाही पर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर एक गवर्नर के बयान पर प्रधानमंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, नेशनल दस्तक को पिछले 2020 से हर महीने नोटिस आता है। मतलब ऐसा लगता है, सोचिए, इस देश में जितने टीवी अखबार है वो जी ग्रुप, तमाम विदेश लोग पैसे लेके भाग गए, करोड़ों लेके फरार हैं, और नेशनल दस्तक एक यूट्यूब चैनल है, उसे रोज इनकम टैक्स की नोटिस आती है ताकि वो चुप हो जाए, आपको खबरें ना दिखाए। आप सोचिए। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि इस देश में लोग हीरा चोरी करके मौज कर रहे हैं, और अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं तो खीरा चोरी के झूठे आरोप में आपको जेल में डाल के सड़ा दिया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड, सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड वाले फैसले से 3 दिन पहले 1-1 करोड़ के 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड छापने का सरकार ने आदेश दिया था। वो छपाई भी, सोचिए, भारत सरकार की कंपनी करती है। ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर। और जज साहिबा ने कहा है कि नोटबंदी ब्लैक मनी को व्हाइट करने का तरीका था। ये जज साहिबा ने कहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और कल दिल्ली में 31 मार्च को सबसे बड़ी रैली है इंडिया गठबंधन की। उसमें हेमंत सोरेन की पत्नी आ चुकी हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, यहाँ तक कि ममता बनर्जी के सांसद ड्रेको ब्रायन भी शामिल होने वाले हैं। तो ये वो बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज मुख्तार अंसारी के जनाजे में भीड़ शामिल हुई, उसको लेकर वहाँ की डीएम की बातचीत और मुख्तार अंसारी के भाई की बातचीत वायरल है। मिट्टी देने से रोका गया लोगों को और कहा गया कि हम आप पर एफआईआर कर देंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जो मैडम है, जो डीएम मैडम हैं, उन्होंने परीक्षार्थियों पर भी, जिन्होंने पेपर लीक के आरोप लगाए थे, उन पर भी एफआईआर करवाया था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सरकारी गवाह के पिता को बीजेपी के सहयोगी ने दिया लोकसभा का टिकट। शराब घोटाले में हमलावर हुई आप। सोचिए, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलग से दिखाऊंगा। जिस शख्स की गवाही पर, सोचिए, शरद सिंह रेड्डी का बीजेपी कनेक्शन बेनकाब हो चुका है। एमएसआर और राघव रेड्डी का भाजपा के साथ संबंध 28 फरवरी को स्पष्ट हो गया है। दिल्ली शराब घोटाले केस में सरकारी गवाह के पिता को बीजेपी की सहयोगी टीडीपी, आंध्र प्रदेश में टीडीपी से गठबंधन है, द्वारा लोकसभा का टिकट देने पर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला है। मंगूटा श्रीनिवासलू रेड्डी को तेलुगु देशम पार्टी से लोकसभा टिकट मिला, जो आंध्र प्रदेश में भाजपा की सहयोगी है। श्रीनिवासलू ओंगला से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मंगूटा श्रीनिवासलू रेड्डी शराब घोटाले केस में आरोपी और सरकारी गवाह बने राघव रेड्डी के पिता हैं। तो सोचिए किस किस तरह से ये देश चल रहा है। लेकिन इस पर, जिस समाज के पास टीवी अखबार नहीं है, ये सब घटनाएं अगर किसी और सरकार में होती तो वो सरकार गिर जाती। लेकिन चूंकि टीवी अखबार ये सारी खबरें आपको नहीं दिखाएगा, इसलिए आपको ये सब पता ही नहीं चलेगा। उसी तरह से सोचिए, नेशनल दस्तक को 2020 से 2024 के बीच में इतने नोटिस आ चुके हैं कि जवाब, हमारा और कोई काम ही नहीं है, जवाब देते देते मतलब हम क्या बताएं आपको। सोचिए, इस देश में लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज चल रहे हैं। नेशनल दस्तक जैसे चैनल, यूट्यूब चैनल को रोज इनकम टैक्स की नोटिस आती है। आपको क्या वजह लगता है? सिर्फ चुप कराने की कोशिश है, ये साजिश है। इस देश में जो जातिवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, गरीबों की बात करने वाला कोई मीडिया संस्थान चले। काश ये नोटिस विजय माल्या को मिल जाता तो वो नहीं भाग पाता। इस देश में तमाम वो जो लोग भगोड़े हैं, काश इनकम टैक्स ने उनको पकड़ लिया होता। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम लोग संवैधानिक लोग हैं और संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कहते हैं और संविधान के हिसाब से अपना काम करते रहेंगे। लद्दाख के चीन में हमारी जमीन कब्जा करता जा रहा है, मोदी सरकार इसे छिपा रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा है।
तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, और एक एक खबर का विश्लेषण आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो बाज़ार में चारों तरफ बोर्ड लगा रखे हैं अब की 400 पार, ये डीजल का भाव है, गलतफहमी में मत रहें। सोचिए इस तरह के तंज जो है वो सोशल मीडिया पर बीजेपी के साथ किया जा रहा है। चुनाव का समय है तो सोशल मीडिया, सोचिए टीवी अखबार जहां 400 पार कह रहा है कि बीजेपी 400 पार, लेकिन आम लोग कह रहे हैं कि ये डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगे 400 पार, तो तंज कर रहे हैं। और डिमोनेटाइजेशन वाज ए गुड वे ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, जस्टिस वीवी नागरत्ना। सोचिए माननीय जज साहिबा ने कहा है कि जो नोटबंदी था वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का एक रास्ता था, अच्छा रास्ता था। सोचिए जस्टिस नागरत्ना, आई थॉट इट वाज ए गुड वे ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। तो सोचिए जिसको टीवी और अखबार मास्टर स्ट्रोक बता रहा था उसको जज बता रही हैं कि ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का तरीका था, लेकिन कोई टीवी अखबार इस पर बहस नहीं करेगा। कल्पना कीजिए अगर मायावती जी के खिलाफ ये बयान होता तो क्या होता। दिक्कत ये नहीं कि भीड़ आई जनाजे में, डर तो यह है कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ कैसे आ गए। तमाम जो पूर्वांचल के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े हैं, और किसी भी तरह की जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई सांप्रदायिक तनाव फैले उसको बिल्कुल कोई सफलता नहीं मिली है। और ये तमाम खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग कह रहे हैं कि किसी भी तरह के भाईचारा न ख़त्म हो, संवैधानिक दायरे में रहिए, और सोशल मीडिया पर वायरल है। और तो ये तमाम, और स्मृति ईरानी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है सबसे ज़्यादा। जैसे ही एक पत्रकार ने उनसे एक हत्या और रेप के बारे में पूछा, स्मृति ईरानी जो हैं वो निकल गई, सवालों को टाल गई। तो सोचिए कि किस तरह से अनकंफर्टेबल सवालों से लोग बचते हैं, और टीवी अखबार वैसे भी सवाल नहीं पूछता है। इसमें कितना घोटाला होगा, लिखा तो 1000 करोड़ का है, दिल्ली में ज़मीन किसके पास है। प्राइम प्रॉपर्टीज इन कैपिटल अलॉटेड ऑन फ्रॉज डॉक्यूमेंट्स, एससी रेफर मैटर टू सीबीआई। एससी ने इस मामले को सीबीआई के हवाले किया है। करोड़ों का घोटाला है, रवीश कुमार ने कहा है, पता नहीं इस तरह के घोटाले और एफआईआर करा दूंगी, जिला निर्वाचन अधिकारी हूँ। ये गाजीपुर की डीएम है, इतने संवेदनशील मौके पर इनका ये बर्ताव का तरीका ठीक नहीं है। तो सोचिए ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, और अभिषेक उपाध्याय ने ये ट्वीट किया है, और बुरा कन्वर्सेशन सोशल मीडिया पर वायरल है। डीएम साहिबा कह रही थी कि आप मिट्टी देने सिर्फ कुछ लोग जा सकते हैं, और जो तो सोचिए बिना 4-6 एफआईआर कराए नींद नहीं आती क्या अफसरों को। यह वही डीएम है जिसने आरओ पेपर लीक का मुद्दा उठाने वाले बच्चों पर एफआईआर दर्ज करवा के उनका कैरियर बर्बाद कर दिया था। गौरव श्याम ने ये ट्वीट किया है। मुहम्मदाबाद गाजीपुर डीएम आरिका अखौरी ने बताया जिन लोगों ने भी नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो पूरी बातचीत में लग रहा है कि वो कह रही हैं कि 1-2 लोग ही जा सकते हैं मिट्टी देने, और परिवार ने कहा कि नहीं, हम और लोग भी मिट्टी देने के लिए जो भी आया है वो जा सकता है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है आज की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। सोचिए वो फ्लो में कांग्रेस को वोट डालिए बोल गए। ये पुराना वीडियो है, नया वीडियो है, मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और आभार कोटा संसद, सोचिए कोटा से लोकसभा स्पीकर एनडीए के बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और वहाँ की ये भीड़ बता रही है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की कि देश में क्या चल रहा है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिलीप मंडल ने एक संपादकीय लिखा है, उत्तर भारत में एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी का कोई बड़ा डॉन माफिया नहीं बचा है, रह सहे भी मारे जाएंगे। हिंदू सवर्ण इस बात पर खुश हो सकते हैं, अब सारे डॉन और माफिया सवर्ण हैं। बिल्डर और शराब का पूरा धंधा भी सवर्णों के हाथ में चला गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम में अब वही हैं, पर यह पतन का रास्ता है। जिन समाजों में डॉन है उनकी युवा पीढ़ी अपराध की तरफ जाएगी। तो ये दिलीप मंडल की ये फौरी राय है, और ये बहुत ही गंभीर राय है। कभी किसी तरह के क्राइम को बढ़ावा मत दीजिए। और ये सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं। शरद यादव ने कहा था कि इन्होंने चुनाव हरवाया था उनको। कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी निपट गया, अस्पताल में मौत। और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी एनडीए का हिस्सा हुए, राष्ट्रवादियों में हर्ष की लहर। तो सोचिए जो शख्स की मौत हुई है, उनका जो बेटा है वो राजभर जी की पार्टी का विधायक है।
ओपी राजभर ने कहा है कि मुख्तार अंसारी मैं अभी भी बयान पर कायम हूँ, वो गरीबों के हितैषी थे। और तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। और तमाम ये खबरें जो हैं आज वायरल है, सोचिए किस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है और भीड़ है। और ये टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ इतनी खबरें है कि आप मुख्तार गरीबों के लिए लड़ते थे, उनके हक की आवाज़ उठाते थे। आप जैसे पत्रकार उन्हें माफिया कहते हैं, वह गरीबों के मसीहा थे, रॉबिन हुड थे। ये विधायक हैं, इन्होंने कहा कि आप जैसे पत्रकार जो हैं उनको भले माफिया कहते हो, लेकिन गरीब लोगों में उनका सम्मान है। तो मुख्तार अंसारी के जनाजे में गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगे हैं, ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो पत्रकारों ने अपनी विश्वसनीयता लगभग खो दी है। आम आदमी को लगता है कि पत्रकार सरकार के साथ है और पब्लिक के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन की जो पत्नी हैं वो मिली हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी से ये खबर भी सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल है। और कोर्ट हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता, जानिए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आर गवई ने ऐसा क्यों कहा। ये सोशल मीडिया पर ये भी सबसे बड़ी खबर है जो आज वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और पुल गिरने की गारंटी, बिहार गुजरात में नए पुल गिरने की परंपरा उत्तर प्रदेश में भी जारी है। बुलंदशहर में गंगा नदी पर बनाया जा रहा पुल बनने के दौरान ही ढह गया। यह किसकी गारंटी में? स्क्रीनशॉट देखिए। ये सारी खबरें टीवी अखबार पर नहीं चलेगी तब तक जब तक कोई बीजेपी के अलावा किसी और दल की सरकार न हो। वित्त मंत्रालय का कहना है कि भारत सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 14 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज लेने जा रही है। सोचिए इतना कर्ज लेने जा रही है, ये सबसे बड़ी खबर है। और 2014 तक 67 सालों में देश ने 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था। पिछले 10 साल में कर्ज बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया है। इनकी सरकार ने 150 लाख करोड़ कर्जा लिया 10 साल में। आज देश के हर नागरिक पर लगभग 1.5 लाख औसत कर्ज बना हुआ है। तो सवाल है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। तो जितना देश ने 65 साल में कर लिया था उतना ही 10 साल में कर, उससे ज़्यादा। मैं मुख्तार अंसारी की मौत की सीबीआई जांच की मांग करता हूं। चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात कही है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कहा था। और फादर ऑफ अप्रूवल इन दिल्ली एक्साइज केस गेट एनडीए टिकट इन आंध्रा। तो सोचिए ये भी सबसे बड़ी खबर है कि जो लोग सरकारी गवाह बन रहे हैं वो कैसे विश्वसनीय रहेंगे जब वो पार्टी से भी जुड़ गए हैं। और स्मृति ईरानी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो सोशल मीडिया की वजह से वो तमाम बड़ी खबरें जो सरकार छुपाना चाहती है, जो टीवी अखबार नहीं दिखाता है, वो सब कुछ सोशल मीडिया की वजह से आ रहा है। और सोशल मीडिया बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई है, इसलिए बीजेपी उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। छोटूलाल बसावा आज़ाद भारत में आदिवासी समुदाय को गुलाम बनाने और जल जंगल जमीन पर कब्जा करने के घोषित मनुवादी नीति के खिलाफ। तो छोटूलाल बसावा जो हैं ट्राइबल पार्टी जो है वो भी सब एकजुट हो रहे हैं। उनका बड़ा असर है गुजरात में, राजस्थान में। अखिलेश यादव ने बुलंदशहर के पुल टूटने पर भी कमेंट किया है कि काम की गुणवत्ता खिलवाड़ करके भाजपा लोगों के जीवन से खेल रही है। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं। और राहुल गांधी ने खुली धमकी दी है कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो भी अफसर असंवैधानिक काम कर रहे हैं, सरकार के दबाव में हैं, उन तमाम लोगों की जांच होगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और जिस तरह से तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं एक सुर में कि जो सरकार है वो विपक्षी नेताओं को इनकम टैक्स ईडी के जरिए फंसा रही है। सोचिए 14 लाख कैश के मामले में 1700 करोड़ का जुर्माना है कांग्रेस पर। तो इसको लेकर लगातार उनको समर्थन मिल रहा है। तो ये आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।